हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, क्लास 10th के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कास ए बराबर कास बी दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, और कास से बराबर कास बी दिया है, तो मान लेते हैं क्या, माना त्रिभुज ए बी सी में हमारा सी 90 अंश है। क्यों 90 अंश है, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, देखिए कोण ए हमारा 90 अंश से क्या है, छोटा है, कोण बी क्या है, 90 अंश से छोटा है। ये क्वेश्चन में दिया है ना, जब दे दिया है कोण ए 90 अंश छोटा है, कोण बी 90 अंश छोटा है, तो ऑटोमेटिक हमारा कोण सी क्या होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम ए बी सी। इसमें कहा है कि हमारा सी क्या है, 90 अंश है। ठीक, यहाँ पे लेंगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। यहाँ पे सी को ही क्यों 90 अंश लिए हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, इसलिए इसको क्या लिए हैं, सी पर लिए हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या कहा है, कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी। ठीक है, तो पहले हम कास ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कास ए, कास ए। तो कास थीटा पर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार तो हमारा आधार ये हो जाएगा, लंब ही हो जाएगा, और कर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, ये कास ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कास थीटा पर होता है आधार, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, ए सी बटे ए बी। इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए बी। क्यों, क्योंकि कास ए बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए कास बी, कास बी बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण होगा। बट यहाँ पे हमारा थीटा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हमारा थीटा हो गया, अब इसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, लंब का काम करेगा। मतलब हमारा लंब क्या हो गया, ए सी। ए सी हमारा लंब का काम करेगा और ये आधार काम करेगा, और कर्ण हमारा क्या होगा, फिक्स रहेगा। जब हमारा थीटा चेंज होता है तो लंब क्या होता है, चेंज हो जाता है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। ठीक है, देखिए तो आधार बटे कर्ण, और हमारा आधार ये नहीं रह गया, अब आधार क्या हो गया, बी सी हो गया ना। तो आधार बटे कर्ण मतलब क्या, बी सी बटे ए बी। ठीक है, बी सी बटे ए बी। देखिए ए बी सी कट गया, तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। मतलब क्या है, ए सी भुजा और बी सी भुजा, ये भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारी भुजा बराबर होगी तो कोण भी क्या होगा, उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भुजा हमारी क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। ए प्रूव करना था, हमें दिखाना था कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है। कोण ए और कोण बी क्या थे, यहाँ पे न्यून कोण थे। ठीक है, ये हमारा प्रूव हुआ। ठीक, ठीक है, देखिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर। क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमको किसका किसका मान निकालना है, साइन पी, कास पी और टेन पी का। मतलब हमको ये मान दिया है और ये मान दिया है, इससे हमको किसका मान निकालना है, साइन पी, कास पी और टेन पी का। और इसमें क्वेश्चन में कहा भी है क्या, क्यू हमारा क्या है, समकोण। क्यू का मान समकोण होना चाहिए। देखिए हम त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये क्यू हो गया और पी क्यू आर। देखिए ये थीटा हो गया, ये समकोण हो गया। यहाँ पे क्यू क्यों रखें, क्योंकि हम क्वेश्चन बोला था क्या, क्यू हमारा समकोण होना चाहिए, उसको हम समकोण रख दिए। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है पी क्यू, मतलब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर
25 सेंटीमीटर। इतना हमको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय पहले इसमें लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए कर्ण हमारा क्या है, ये कर्ण है, क्या है कर्ण, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार। ठीक, तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब क्या, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इन तीनों में हमको किसका मान दिया है, पी क्यू का मान यहाँ पे दिया है, पी क्यू का मान दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और इसका मान है तो इसको इधर भेजते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 5 का स्क्वायर, किसकी जगह पी क्यू, क्योंकि हमको पी क्यू का मान दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। इसको क्या लिखते हैं, एक क्वेश्चन में क्या पी आर प्लस क्यू आर, और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखते हैं पी आर माइनस क्यू आर। इसको हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दिए, क्योंकि एक सर्व समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर हमको मिल गया, और इसका मान हमको दिया है क्या 25 दिया है। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यहाँ हमको मिल रहा है ना पी आर प्लस क्यू आर बराबर, तो 25 रख सकते हैं इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या रहते हैं 25। यहाँ देखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, देखिए एक गुणा के रूप में है, जो गुणा के रूप में इधर भेजेंगे तो बटा हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25। ये जो यहाँ पे था गुणा के रूप में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा ना, 25/25 काट देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये एक समीकरण बन गया, इसको हम क्या मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और इसको हम क्या मान सकते हैं समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। हमारा क्या है, क्या दिया देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते, ये हमारा सवाल में दिया था यहाँ पे। तो अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1-2 को जोड़ने पे कर दीजिए। देख रहे हैं यहाँ समीकरण 1-2 को जोड़ने पे, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब कुछ लोग पूछेंगे क्यों जोड़ ही रहे, घटा क्यों नहीं रहे, तो इसलिए जोड़ें कि देखिए क्यू आर प्लस में दिया है और क्यू आर माइनस में दिया है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए जोड़ने पे ये कट जाएगा, क्या बचा पी आर प्लस पी आर, तो पी आर प्लस पी आर क्या 2pr, ये क्या लिख दे डायरेक्ट लिख दे रहे ना, इसको जोड़ने पे मतलब ये कट जाएगा, क्या बचेगा पी आर प्लस पी आर बराबर 2pr बराबर। अब यहाँ देखिए 25 में एक जोड़ेंगे कितना जाएगा 26, ठीक है ना। तो पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं 26, ये गुणा ग्रुप में नीचे जाएगा बटे 2, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 13, तो 2 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा ना। देखिए 2 कम 2 और 2 इसको काटेंगे 13 बार में, तो 2 26 होता है, तो हमारा क्या पी आर बराबर कितना आ गया 13 आ गया। ठीक, अब देखिए इसी पी आर का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमको किसका मान है क्यू आर का मान निकल जाएगा, लेकिन पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए 2 में रख दीजिए। देखिए क्या दिया है, देखिए पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 हमारा क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। तो पी आर की जगह कितना रखेंगे 13, यहाँ 13 रख दे रहे हैं, प्लस क्यू आर बराबर 25, इस 13 को बराबर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 12। देखिए हमको तीनों मान पता चल गया, ठीक है। देखिए
यहाँ पे क्या दिया था, पी क्यू, मतलब पी क्यू मतलब आधार का मान कितना दिया था 5, 5 लिख दिए। ठीक, अब देखिए एक मान यहाँ पे निकालें पी आर, तो पी आर क्या है, पी आर ये किसका दे, कितना दे दिया 13, यहाँ पे 13 दे दिया, मतलब कर्ण का मान हमको पता हो गया। और क्या आधार देखिए क्यू आर निकाले लंब, क्यू आर कितना दे दिया 12। देखिए हमको त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमको पता हो गया। ठीक है, तीनों भुजाओं का मान पता हो गया, तो इससे हम 6 मान ज्ञात कर सकते हैं। बाकी हमको 6 यहाँ पे ज्ञात नहीं करना। कौन कौन ज्ञात करना है, क्वेश्चन में क्या है, साइन पी ज्ञात करना है, कास पी ज्ञात करना है और टेन पी। लिख लीजिए साइन पी बराबर, और क्या करना है, कास पी और टेन पी। ठीक है, टेन पी। अब देखिए साइन पी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, लंब बटे कोण। देखिए थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो लंब का मान कितना है 12, लंब का मान 12। ठीक है, देखिए अब लंब का मान 12 है और कोण का मान 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 12/13, 12/13। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कास पी बराबर, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। ठीक है, ये हो जाएगा आधार बटे कोण। तो आधार मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए भी निकाले है ना, ये दिया था 5, और कोण का मान कितना है 13, 5/13। और क्या निकालना है, टेन पी। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है ना, देखिए लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 12, आधार का मान 5, ये क्या जाएगा 12/5। देखिए दिया क्या क्या था, हम सब निकाल दिया। देखिए क्या क्या दिया था, पी आर प्लस क्यू आर 25 और पी क्यू बराबर 5, मतलब हमको एक भुजा दिया हुआ था। पाइथागोरस प्रमेय करके हम दोनों भुजाएं निकाली, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालें, तीनों भुजाएं निकले। एक बार देखिए यहाँ पे दिया है पी क्यू बराबर 5 दिया है, यहाँ पे एक भुजा निकालें पी आर बराबर 13 और क्यू आर बराबर 12। जब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई, तो हमको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। लंब का मान कितना दिया था 12, कोण का मान 13, तो साइन पी बराबर 12/13 हो गया। फिर कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण, तो क्या आधार का मान 5 था, कोण का मान 13, 5/13 हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान 12 और आधार का मान 5, तो 12/5। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो 38 में क्या कह रहा है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, दिया है काट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, हम क्या निकाल लेते हैं इससे, पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान और कास थीटा का मान। ये हमारा देखिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक, बी हमारा समकोण हो गया। तो काट थीटा बराबर होता क्या है, पहले टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो काट हमारा किसका उल्टा होता है, टेन का, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो हमारा 7 किसका मान हो गया, आधार का, और 8 किसका मान हो गया, लंब का। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कोण। देखिए कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान 8 दिया है, तो क्या लिखेंगे 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। तो कोण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 8 64 और 7 7 49। ठीक है, तो कोण स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 7 6 4 10 1 11 113। ठीक है, ये क्या करेंगे इसको, कोण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 113। ठीक, ये हमारा कोण का मान आ गया कितना, ये बाहर निकलेगा नहीं, इसको लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 113। ठीक है, अब देखिए जो जो मान निकालना है उसको निकाल लेते हैं। तो हमको चाहिए क्या, साइन थीटा और कास थीटा चाहिए, निकाल लेते हैं।
साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान 113 कड़ी में। ठीक है, काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान 113 कड़ी में। ठीक है, अब यहीं पर रख देंगे इसको। ये क्या कह रहा है, क्या दिया सॉल्व करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या बना सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे नीचे भी है एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको साइन थीटा और कास थीटा पता है, इसकी जगह पर रख देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन थीटा का मान कितना है 8 बटे 113 कड़ी में। तो इसका स्क्वायर करते रहे क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। इसी प्रकार से नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 होगा और कास थीटा का मान कितना है 7 बटे 113 कड़ी में। इसका भी स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक यहाँ पर एक ऐसे रहेगा 8 स्क्वायर 64 बटे, जब कोई चीज़ कड़ी में होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कड़ी हमारा हट जाता है। तो जो एक यहाँ पे क्या कड़ी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 113 सिर्फ। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। 113 क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कड़ी था। कड़ी का मतलब कड़ी में कोई चीज़ होती है अगर संख्या होती है उसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या 113 कम 113, 113 से कितना घटाएंगे 64, तो घटा लीजिए 113 में से 64 घटा लीजिए कितना आएगा 13 में 4 गया 9, यहाँ बचा क्या 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, मतलब क्या 49 बटे 113। अब इसको इसी प्रकार नीचे भी करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे 113 से कितना घटेगा 49, 113 से 49 घटा लीजिए तो कितना हुआ 13, 13 में से 9 जाए कितना बचेगा 4 और ये कितना हो गया 64। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे 64 बटे 113। देखिए 113 से 113 क्या कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा 49 बटे 64, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया था कॉट थीटा का मान दिया था 7 बटे 8, इसे हम क्या निकाले हैं 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। इसको हम पहले बदल लिए किसमें, देखिए यहाँ पे सवाल लिखे हैं, इसको बदल लिए क्या एक क्वेश्चन में प्लस बी एक क्वेश्चन में माइनस बी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बदल लिए हैं, नीचे वाले को भी ऐसे बदल लिए हैं। तो यही जो मान निकाले हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान निकाले थे साइन थीटा का मान और कास थीटा का मान, यहाँ पे रख दिए हैं सॉल्व कर दिए हैं, तो ये आंसर आया हमारा कितना 49 बटे 64। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान, काट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, अब देखिए हमको दिया है काट थीटा बराबर कितना दिया है, काट थीटा बराबर दिया है कितना 7 बटे 8। सिंपली काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए इसको क्या लिखते हैं काट स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 7 बटे 8 का स्क्वायर, तो क्या है 7 सत्ते 49 8 64। देखिए आ गया इसका मान, ये दिया था इसको ला दिए। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमको सत्य असत्य के रूप में बताना है। ये पहला क्वेश्चन 39 है, क्या कर रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो tan a का मान कर सदैव 1 से कम होता है। तो हम लोग जानते हैं tan 30 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, tan 60 अंश का मान, tan 90 अंश का मान, tan 0 अंश का मान, तो एक अधिकतम तो 1 होता है। जैसे हम tan 45
tan 45 अंश का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1। तो यह बोला है 1 से कम, तो पहले हमको पता है tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो यही गलत हो गया ये। ठीक है, ये हमारा कथन क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य हो गया, क्योंकि tan हमें पता है tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो ये बोला 1 से कम, इसलिए क्या हो गया असत्य हो गया। अब देखिए दूसरा हम क्या कर रहा है, दूसरा हम कर रहा है कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए का मान कितना होता है 12/5, ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये जो हमारा थीटा है यहाँ का कोण ए का मान जब बदलेगा तो ये मान भी क्या होगा बदलेगा। जैसे हमें यहाँ कर दे क्या सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का कुछ मान कुछ होता है, सेक 40-45 कर दें तो इसका मान कुछ होगा, इसलिए हमेशा ये क्या फिक्स नहीं रहेगा, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया असत्य हो गया। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया असत्य हो गया। अब देखिए तीसरा हम क्या कर रहा है कि कास ए कोण ए के कोस कैंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, कि हमको पता है क्या कि कास ए किसका संक्षिप्त रूप होता है कोसाइन का होता है। किसका होता है, देखिए कास ए किसका संक्षिप्त रूप है कोसाइन का, ये कोसकेंट को किसका होता है, तो ये कोसेक का होता है। किसका होता है कोसेक का, कोसेक ए है तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा कोसकेंट, कोसकेंट। और हमको पता है क्या एक tan थीटा भी हमारा होता है, इसको यहाँ पे लिख देंगे आप लोग तीनों जान जाइए। तो क्या है tan ए, तो tan ए का पूर्ण रूप क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है टेंजेंट। ठीक है टेंजेंट। देखिए हम यहाँ पता हो गया ना कास ए का क्या होगा कोसकेंट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे देखिए कॉस का क्या होगा कोसाइन होगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया असत्य हो गया, असत्य। ये भी कथन हमारा क्या है असत्य। क्यों असत्य, क्योंकि अगर यहीं पे दिया होता कि कॉस ए मतलब कॉस ए कोण ए के कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है तो क्या होता है कथन सत्य हो जाता। ठीक है, अब देखिए इसमें चौथा में क्या करा है, चौथा क्वेश्चन में करा है काट और ए का एक गुणनफल है, तो ए भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो काट होता है और ये थीटा होता है इन दोनों के बीच में गुणा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया असत्य हो गया, ये भी असत्य। ठीक, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या करा है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/5 होता है, ये भी गलत है। कैसे गलत है, देखिए अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बताया आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन ये वाला यहाँ बताया थे ना, जैसे जैसे हमारा थीटा का मान चेंज होता जाएगा ये भी मान हमारा क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कहा है क्या कि जब हमारा थीटा का मान फिक्स रहेगा, थीटा का मान फिक्स नहीं होता। जैसे हमको पता है क्या साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है ना, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, इसी प्रकार साइन 60 अंश का मान 3/2, 90 अंश का मान 1। तो यहाँ देखिए फिक्स कहाँ है कि किसी भी कोण के लिए थीटा का मान हमारा फिक्स 4/3 ही कहाँ होगा, बदल रहा है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे से मान भी चेंज हो रहे हैं, ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। सबको समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। देखिए तो ये चैप्टर हमारा 8 है, ट्रिग्नोमेट्री का 8 है, यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 बी ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है।